नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में कर्म योग के विषय में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से? देखिए, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेंच। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आवृतम ज्ञानम एतेन, कि आवृतम माने ढका रहता है, ज्ञानम माने ज्ञान, एतेन माने इसके द्वारा। किसके द्वारा? यह जो काम रूप शत्रु होता है, इसके द्वारा ज्ञान ढका रहता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कि जो ज्ञानियों का अर्थात जो ज्ञान का जो नित्य वैरी है, कौन? वह जो काम है, जो ज्ञान का नित्य वैरी है, उसके द्वारा ज्ञान ढका हुआ रहता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पहले बताया कि अग्नि जिस प्रकार से धुएं के द्वारा ढक ली जाती है और मैल के द्वारा जिस प्रकार दर्पण को ढक लिया जाता है और जेर उलूम के द्वारा जिस प्रकार से गर्भ को ढक लिया जाता है, वैसे ही इस काम के द्वारा ज्ञान को ढक लिया जाता है। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम आवृतम एतेन, के इसके द्वारा, देखिए, आवृतम ज्ञानम एतेन, के आवृतम ज्ञानम एतेन, के एतेन माने इसके द्वारा, आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को ढक लिया जाता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कि जो ज्ञान का नित्य वैरी है, ऐसे उसके द्वारा ज्ञान को ढक लिया जाता है। काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन, कि जो कभी नहीं संतुष्ट होने वाली अग्नि रूप जो काम है, उस काम के द्वारा इस ज्ञान को ढक लिया जाता है। जो ज्ञान का नित्य शत्रु माना जाता है, उस काम के द्वारा उसको ढक लिया जाता है। कौन थे? हे कुंती पुत्र अर्जुन, कि इस ज्ञान को, ज्ञान का जो नित्य शत्रु है काम, उसके द्वारा ढक लिया जाता है। और ये काम की जो अग्नि होती है वो ऐसी होती है, जिस प्रकार से अग्नि होती है, वह अग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं होती। कितनी भी वस्तुएं मिलती जाए उनको जलाती जाती है, उसी प्रकार से काम भी ज्ञान को जला देता है। और जो मनुष्य पे काम हावी होता है, उसका ज्ञान ढक लिया जाता है और वह पाप का आचरण करता है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा है कि किसके वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप का आचरण करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, यह जो काम है, इस काम के द्वारा ज्ञान को ढक लिया जाता है। और जब ज्ञान को ढक लिया जाता है, और ये जो ज्ञान है ऐसा होता है, अग्नि के समान होता है। जैसे अग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, कितनी वस्तुएं अग्नि को दी जाएं, जलाती जाती है, उसी प्रकार से यह ज्ञान होता है, यह काम होता है जो ज्ञान को ढक लेता है और काम के वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप का आचरण करता है। अब देखिए 40वां श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। देखिए कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि, क्या? इंद्रियां, मन और बुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसका अधिष्ठान कहे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न अनेक बार छोटे छोटे प्रश्नों में पूछा गया परीक्षाओं में कि ज्ञान का अधिष्ठान किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका अधिष्ठान कहे जाते हैं, इसका स्थान कहे जाते हैं। काम का आश्रय क्या होता है विद्यार्थियों? इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो क्या कहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका स्थान कहे जाते हैं। किसका? काम का। और एतय्य विमोहयति एष, एतय्य इनके द्वारा, विमोहयति
मोहित करता है, ज्ञान भ्रष्ट करता है। यह जो काम है ज्ञानम आवृत्य देहिनम, कि जो देही होते हैं, जो देह को धारण करने वाला जो आत्मा होता है, उसके ज्ञान को ढक करके मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा यह जो काम है वह व्यक्ति को, जीवात्मा को मूढ़ बना देता है, उसके ज्ञान को ढक के अज्ञान से युक्त कर देता है और व्यक्ति क्या करता है, पाप का आचरण करता है। क्या बताया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम का अधिष्ठान कहे जाते हैं और इनके द्वारा ही मोहित करके, ज्ञान को ढक करके यह जो काम है वह जो जीवात्मा है उसको पाप का आचरण करने के लिए नियोजित कर देता है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि हे वासुदेव, यह किसके वशीभूत होकर के जो व्यक्ति है न चाहता हुआ भी पाप का आचरण करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि जो व्यक्ति काम और क्रोध से युक्त होता है, और काम और क्रोध किससे उत्पन्न होते हैं, रजगुण से उत्पन्न होते हैं, और यह जो काम है व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है, किसके माध्यम से, कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इसका स्थान कहे जाते हैं और इनके द्वारा यह व्यक्ति के ज्ञान को ढक करके व्यक्ति से पाप का आचरण करवाता है। एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। देखिए क्या कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, बुद्धि और मन इसका अधिष्ठान है, स्थान है, और इनको ढक करके वह जो जीवात्मा होता है उससे पाप का आचरण करवाता है, अर्थात पाप में उसको प्रयुक्त कर देता है, पाप में लगा देता है। अब देखिए आप इसमें अगर व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो पहले में लिखेंगे या तो आप लिखेंगे ज्ञानम, आप लिखेंगे ज्ञान शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, एतेन, एतद शब्द है पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन, नित्य वैरिणा, नित्य वैरी शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। देखिए अनलेन, अनल शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। कौन्तेय, आप लिखेंगे हे कौन्तेय, पीछे संबोधन चिन्ह लगा देंगे और फिर लिखेंगे संबोधन एक वचन। कामरूपेण, कामरूपेण में आप लिखेंगे कामरूप शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। और आव्रतम, आव्रतम में लिखेंगे विद्यार्थियों आ उपसर्ग है, ब्री धातु है और कत प्रत्यय है, जिसको ता बोलते हैं, कत बोलते हैं। अब देखिए इंद्रियाणी है, इंद्रियाणी में आप लिखेंगे इंद्रिय शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मनो, मनः, मन शब्द, मनस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, बुद्धि, बुद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्य, अस्य, एतद शब्द का है अस्य, और अधिष्ठानम उच्यते, उच्यते में क्या हो जाएगी, वद धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, फिर एतय विमोहयति, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, विमोहयति प्लस एषः, यहाँ यण संधि हो जाएगी, और आवृत्य, आ उपसर्ग ब्री धातु ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी विद्यार्थियों। अब देखिए 41वां श्लोक है, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्ष पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। देखिए इतना वर्णन करने के बाद भगवान जो श्री कृष्ण हैं वे भरतर्षभ यहाँ जो आया है वह अर्जुन के लिए आया है। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, क्या कहते हैं कि हे भरतर्षभ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, तस्मात्,
इसलिए क्यों? क्योंकि जो काम है ना, वह काम व्यक्ति की आत्मा को पाप में आचरण करवाता है और उसके ज्ञान को क्या करता है, वह ढक लेता है। तो तस्मात् माने इस कारण से तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, इंद्रियाणि आदौ, आदौ कहते हैं प्रारंभ में, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को नियम्य नियंत्रण में करके, भरत सब, हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, इसलिए तुम सबसे पहले इंद्रियों को बस में करके, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य, इसलिए भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, इंद्रियाणि आदौ नियम्य, इंद्रियों को सबसे पहले नियंत्रण में करके, अपने वश में करके, पापमानम, जो पाप आत्मा है, जो पाप से युक्त है, ऐसे प्रजहि, नष्ट कर दो, एनम, इसको, एनम जो आया है किसके लिए आया है, काम के लिए आया है। तो पापमानम प्रजहि एनम, कि यह जो पाप से युक्त है, पाप आत्मा वाला है, यह जो काम है, इस काम को प्रजहि, नष्ट कर दो, ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है, ऐसा जो अज्ञान है, इस अज्ञान को हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, इसको नष्ट कर दो। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है वह कौन है, काम है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है वह क्या है, काम है। और इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, सबसे पहले तुम इंद्रियों को अपने बस में करो और इंद्रियों को अपने बस में करके पाप आत्मा वाला जो काम है उस कामदेव को नष्ट कर दो। और वह काम क्या है, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है। और देखिए फिर क्या कहते हैं, इंद्रियाणि प्राण्याव इंद्रिय परम मनः, मनस्तु परा बुद्धयो, बुद्धेय परस्तु सह। देखिए तो इसमें आप व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। अब इसमें क्या कहता है, इंद्रियाणि पराणि आहुव, इंद्रियभ्यः परम मनः, कि इंद्रियाणि पराणि आहुव, कि जो इंद्रियां हैं वह पराणि आहुव, श्रेष्ठ कही गई हैं। क्या कहता है, इंद्रियाणि पराणि आहुव, कि जो इंद्रियां हैं वे श्रेष्ठ कही गई हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः, और जो इंद्रियों से श्रेष्ठ है वह क्या है, मन है। इसको भी विद्यार्थी छोटे प्रश्न में पूछ लेते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहुव, कि इंद्रियां श्रेष्ठ कही गई हैं, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वह क्या है, मन है। और फिर क्या कहते हैं, मनस्तु परा बुद्धयो, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धेय परस्तु सह, सह कौन, वह परमात्मा, वह जीवात्मा, वह श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठता का क्रम बताया है कि पहले इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से जीवात्मा अर्थात परमात्मा। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि इंद्रियां श्रेष्ठ कही गई हैं, इंद्रियाणि पराणि आहुव, कि इंद्रियां श्रेष्ठ कही गई हैं, और इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन है। और मनस्तु परा बुद्धयो, और मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि है। और बुद्धेय परस्तु सह, और बुद्धि से श्रेष्ठ वह है कौन, जो परम परमात्मा है, वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो यह जो श्रेष्ठता का क्रम है विद्यार्थियों, वह आपको याद रखना है। एक बार इसको पढ़ लीजिए।
अब देखिए, आप इसमें जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो इंद्रियाणि में इंद्रिय शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पराणी और आहु, यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी विद्यार्थियों? यण संधि, पराणी प्लस आहु। देखो ऐसे लिखेंगे आप, पराणी प्लस आहु। एक तो ये हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी? यण। और देखिए दूसरी संधि यहाँ से हो जाएगी आहुर इंद्रियेभ्य। तो आप लिखेंगे आहुः प्लस इंद्रियेभ्यः। तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थियों विसर्ग। ठीक है। और देखिए मनसस्तु, मनसः प्लस तु, यहाँ भी विसर्ग हो जाएगी। बुद्धिः यो, यहाँ भी विसर्ग हो जाएगी। और बुद्धेय, बुद्धेय में बुद्धि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। सह तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर लिख लेंगे आप इंद्रियेभ्यः, इंद्रियेभ्य। तो आप लिखेंगे इंद्रिय शब्द है पंचमी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। अब देखिए, एवं बुद्धेय परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यह अंतिम श्लोक है विद्यार्थियों। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एवं इस प्रकार से बुद्धेय परम बुद्ध्वा, बुद्धेय माने बुद्धि को परम बुद्ध्वा श्रेष्ठ जान करके। क्या कहा? एवं बुद्धेय परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि को श्रेष्ठ जान करके संस्तभ्य आत्मना आत्मना आत्मानम आत्मना, कि संस्तभ्य ध्यान में रख करके स्मरण करके आत्मना आत्मानम आत्मना, स्वयं के द्वारा ही परमात्मा का या आत्मा का स्मरण करके जहि शत्रुम महाबाहो, कि हे महान भुजा वाले, हे महान भुजा वाले अर्जुन। जहि शत्रुम, जहि माने नष्ट कर दो, शत्रु माने शत्रु को, काम रूपम दुरासदम, कि जो काम रूप है और जो बड़े मुश्किल से वश में आने वाला है, ऐसे उस काम रूप शत्रु को हे महाबाहो, हे महान भुजा वाले अर्जुन तुम नष्ट कर दो। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि हे महाबाहो, कि हे महान भुजा वाले अर्जुन, इस प्रकार से एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि को श्रेष्ठ मान करके संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, के आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करके, और जहि शत्रुम महाबाहो, कि जहि माने नष्ट कर दो, शत्रुम शत्रु को, महाबाहो हे महान भुजा वाले अर्जुन। क्या बताया? कि हे महान भुजा वाले अर्जुन तुम उस कामरूप शत्रु को नष्ट कर दीजिए। तो ये विद्यार्थियों जो भगवत गीता का तृतीय अध्याय है और जिसका नाम क्या है? कर्म योग, उसका समापन होता है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं आप सभी में जो फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा का समय 18 सितंबर से आ चुका है और आप जो भ्रमित हो रहे हैं परीक्षाओं के विषय में, तो विद्यार्थियों पेपर का टाइम कम किया है, परीक्षा का टाइम कम है लेकिन पाठ्यक्रम कम नहीं किया है। इसलिए आप जैसे आप पूरी साल पहले पढ़े हैं उसी प्रकार से पढ़ते रहें, अपना धैर्य नहीं खोएं, नहीं तो जो आपने मेहनत की है उसका उतना फल नहीं मिल पाएगा जितना आपको आवश्यकता है। इसलिए जो इस वर्ष फाइनल की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी धैर्य धारण करें और अपना अध्ययन निरंतर करते रहें जिस प्रकार से आप पहले करते आए हैं। अब देखिए विद्यार्थियों,
अब हम लिखेंगे प्रश्न सारणी के अनुसार 5 प्रश्न और उनका जवाब आपको देना है। देखिए विद्यार्थियों, 5 प्रश्न है, पांचों का जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? दूसरा है विद्यार्थियों, गीता महाभारत के कौन से पर्व से ली है? इसके द्वितीय व तृतीय अध्याय का क्या नाम है? इसके बाद विद्यार्थियों, भगवद गीता के तृतीय अध्याय में भगवद गीता के तृतीय अध्याय में ज्ञान का शत्रु किसे कहा है? फिर है गीता के द्वितीय व तृतीय अध्याय में कितने कितने श्लोक हैं? और पांचवा प्रश्न है विद्यार्थियों, गीता के अनुसार गीता का अमर सार
पुनर्जन्म एवं सृष्टि प्रक्रिया बताने वाला श्लोक लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इनको लिखना है और आपको याद और करना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।